सरोजिनी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक शख्स जो है एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिस पेड़ की हाइट आपको बता दें तकरीबन 60 से 70 फीट होगी, और उसको बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाती है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन आखिरकार उस शख्स को बचाया नहीं जा सका। लेकिन जिस तरीके का जो वीडियो वायरल होने के बाद जो आरोप दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी पे लग रहे हैं, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि ये शख्स जो है यहाँ पर वो हॉकर्स का काम करता था, यानी कि वो अपना सामान जो है यहाँ पर इस मार्केट में बेचा करता था। क्योंकि सरोजिनी नगर मार्केट इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर रेडी पटरी के साथ साथ जो हॉकर्स है वो खुला सामान बेचते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर ग्राहकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और बुधवार को भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला, जब मार्केट जो है पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई थी, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। तभी शाम तकरीबन 5 बजे के करीब दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिलती है, जिसके बाद पता चलता है कि एक शख्स जो है शराब के नशे में पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर ये जो चढ़ा हुआ जो शख्स है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि शख्स जो है यहाँ पर सामान बेचा करता था, और एनडीएमसी के द्वारा इसका सामान जो है जब्त कर लिया गया था, जिससे नाराज होकर ये शख्स जो है पेड़ पर चढ़ जाता है। बहरहाल शख्स की पहचान मूल रूप से नेपाल की हुई कि ये नेपाल का रहने वाला शख्स था, और तकरीबन इसकी उम्र जो है 52 साल है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मनोज सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 5 बजे करीब दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली, क्योंकि मार्केट में जब आरसू न्यूज की टीम पहुंची तो पता चला कि ये शख्स यहाँ पर कभी कदार आया करता था और शायद सामान भी बेचा करता था। इसी वजह से ये शख्स का सामान जब जब्त किया गया था, उससे नाराज होकर ये शख्स पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली की ये सरोजिनी नगर मार्केट में क्या एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस जो है अवैध उगाही करती है? ये सवाल जरूर खड़ा होता है। आपको बता दें कि मिनी मार्केट के प्रेसिडेंट अशोक रंधावा से भी जब हमने बात करी, तो उन्होंने भी इशारों इशारों में जरूर कहीं ना कहीं ये तो जरूर कर दिया कि यहाँ पर जो अवैध रूप से दुकानें चलती, जो हॉकर्स होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस जो है उगाही करती है। बहरहाल सच क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले में एक 52 साल के शख्स की जान चली गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि मार्केट में उस समय क्या हुआ जब ये शख्स पेड़ पर चढ़ा था, और उसके मरने के बाद लोग क्या कह रहे हैं। देखिए जी, पता तो हमें भी पता चला था कल 5:30 बजे के करीब शाम को। लोगों ने ये भी बताया कि उसने कोई शराब का या कोई नशा भी कर रखा था, काफ़ी ऊपर वो चढ़ गया था। उसके बाद पुलिस भी आई यहाँ पे, पुलिस ने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैंगी एनबीसीसी कर रही है, उनके द्वारा वहाँ से एक जाल भी मंगाया गया जो नीचे बिछाया गया था। और एनडीएमसी जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी उस पे दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर चढ़ के उसने बात भी करी, पर वो कह रहे हैं कि भीड़ इतनी थी कि उसकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद पता चला है कि फायर ब्रिगेड के लोग भी चढ़े, पर वो छोटी छोटी डालियों पे बहुत ऊपर चढ़ गया था। नीचे लोगों ने और पुलिस ने और आम यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी थे उन्होंने जाल भी नीचे लगाया हुआ था, पर वो जाल बहुत कमज़ोर था। तब तक पता चला कि वो डाल टूटी और वो जाल के ऊपर गिरा, तो जाल भी फट गया था, जिससे उसके सर में कुछ चोटें आई। उसके बाद वो पुलिस उनको मेरे ख्याल ट्रामा सेंटर में ले गई, और पता चला है कि रात में या सुबह तड़के उसकी डेथ हो गई है। कोई भी हो, बड़े दुख की बात है। जहाँ तक रही बात, ये र्यूमर्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि वो मार्केट में या पटरी लगाता था या बॉडी हॉकर था, और पुलिस ने और एनडीएमसी ने उसका सामान जब्त किया था, तो वो उस खुंदक में ही अपना वो उतारने के लिए पेड़ पे चढ़ा। पर जो हमने पता करा है एज ए मार्केट प्रेसिडेंट के नाते,
तो हमारे को ऐसा नहीं लगा। यहाँ जितने भी आस पड़ोस के लोग बैठे हुए हैं या जितने भी देख रहे हैं, हमने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, उसकी शक्ल हालांकि पेड़ पे चढ़े हुए दिख नहीं रही है, पर फिर भी ये पता चला कि वो यहाँ का नहीं था। ये र्यूमर्स हैगा कि भाई उसका एनडीएमसी ने या पुलिस ने हरास किया। अगर ऐसा होता तो हमें किसी न किसी का पता चलता और हम खुद इसमें पुलिस के लिए और एनडीएमसी के लिए विरोध करते, मार्केट बंद करते, कुछ भी करते, पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं पता चला। ये खाली ज़्यादातर र्यूमर्स हुए। अच्छा, मार्केट में कैमरा यहाँ के दुकानदारों ने बताया, पट्टी लगाने वालों ने बताया कि यहाँ पे मार्केट में एनडीएमसी और पुलिस जो है सबसे ज़्यादा उगाही करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें आप मेरे से ना ही कमेंट्स लें तो ज़्यादा ही बेटर है। मेरी बात, आपकी बात का जवाब जो है इसी के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से देखा रोजाना कितने हॉकर्स इस तरीके के हैं जिनका कोई आइडेंटिटी है जो यहाँ पर सामान बेचने आते हैं? देखिए, हज़ारों की संख्या में हो गए। अभी वो जो इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ बना है, वहाँ पे एनडीएमसी ने सारे हॉकर्स, ये मूंगफली वाले, चाउमीन और ये कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वाले सब हटा दिए थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का वो प्रोजेक्ट था। तो ज़्यादातर लोग वहाँ से यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में ही आ गए हैं। हमने पुलिस को भी बोला था कि जी ये बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस ने भी माना था इस चीज़ को कि हाँ ये सारे लोग वहाँ से है, पर वहाँ से जब उनको अलाउ करेंगे तो यहाँ से कम हो जाएंगे। पर हमारी मार्केट के अंदर यह है कि एक बार जो आ जाता है वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। आज की डेट में कम से कम 2000 से लेकर 4000 तक बॉडी हॉकर हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मेरी दुकान में जो लड़के काम करते हैं उनका तो जिम्मेवार मैं हूँ। आपको याद आएगा कि 2005 में भी 29 अक्टूबर को यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था जिसमें 50 लोगों की डेथ हुई थी। तो उनकी आड़ में इस तरीके की बैग रख के और कोई ऐसी आतंकवादी घटना हो जाए तो हम लोग तो इस मैटर में चिंतित हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अवैध वेंडरों को हटाया जाए, लेकिन आप ये मानते हैं कि हाई कोर्ट का नियम का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे अवैध दुकानें लगी हुई हैं, एनडीएमसी और पुलिस लगवा रही है? देखिए, जहाँ तक कोर्ट के ऑर्डर की बात है, शुरू में मेरा ख्याल उसमें यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं हमारे सरोजनी नगर के, और उस टाइम के जो इन्फोर्समेंट एनडीएमसी के इंस्पेक्टर थे, उन पे कंटेम्प्ट कोड भी लगा था। उसके बाद यहाँ से जो रोडों पे और जो बीच में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बीच के अंदर अनऑथराइज्ड लोग बैठे हुए थे, उनको साफ़ किया कुछ हद तक। अब एनडीएमसी का और पुलिस का यही कहना है कि भाई 100% तो इस तरीके से कहीं पे भी कुछ नहीं होता हैगा, पर उल्लंघन की जहाँ तक बात हैगी तो काफ़ी हद तक तो उन्होंने किया हैगा। पर अब वो यही हैगा कि अब जैसे बॉडी हॉकर का ही जिक्र कर लीजिए, पुलिस या एनडीएमसी आती है तो वो साइड में भाग जाते हैं, दाएँ बाएँ हो जाते हैं। ऐसे ही अवैध रेहड़ी पटरी जो हैगी वो भी जब वो आते हैं, इनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होती है। एसएचओ अगर थाने से चले तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन होती कि जी वो अभी 2 पहिया उनकी जीप चली है, एनडीएमसी का ट्रक चले। तो यानी यह माना जाए कि इसमें है मिलीभगत? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें पक्का मिलीभगत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। ये क्या था, ये प्याव के पास से चढ़ा, ये चढ़ रहा था, इसे रोका भी गया, ये रुकने पे भी नहीं रुका। फिर ये लड़ियाँ थी, लड़ियों से बोला मैं फांसी लगाऊंगा। अब पूछा जाए तो इन्होंने ड्रिंक तो करी रखी थी। ऊपर से रोकते रोकते ये पतली पतली टालियों पे चढ़ गया। बंदे थे यहाँ पर, अब लटकने के हमारे बंदों ने तिरपाल अब क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे बोला आजा नहीं आ रहा। पुलिस ने भी बहुत वो काम करा, मगर आने का तैयार नहीं भी, एंड में आके वो गिर ही गया। वो क्या पता चला किस तरीके की, क्या कितने साल का उम्र थी, कुछ पहचान हो पाई उसकी? कम से कम मेरे को लग रहा है 45 से 50 साल की उम्र थी। कहाँ का रहने वाला? ये तो पता नहीं था। अभी कहीं मार्केट में होता कहीं बंदा था? अब देखो सब बता रहे मार्केट का था, कोई कह रहा बाहर का था, ये पता ही नहीं लग पा रहा है। तो मौत उसकी क्या यहीं पे हो गई थी? नहीं, वो तो मौत तो गिरा था, वो बेहोश ही हो गया था। वो बेहोश के बाद वो ले गए थे, ओटी में था वो, फिर मौत मेरे को लग रहा है हॉस्पिटल में ही हुई है।